रमन आनंद श्रीवास्तव जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मैं अपने द्वारा किसी को भी तनिक भर भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, परंतु अगर किसी भी कारणवश ना चाहकर मुझसे कोई ऐसा अपराध बन जाए या किसी को कष्ट पहुंचे, तो मैंने किसी को कष्ट पहुंचाया है, उसे सोच सोच के वो आत्मग्लानि होने लग जाती है। नहीं नहीं है, विवेक रखो। हम किसी को दुख पहुंचाने की चेष्टा नहीं कर रहे। अब कोई अपने आप अपनी बुद्धि के द्वारा द्वेष करके, ईर्ष्या करके, मत्सरता करके या क्रिया करके दुख भोग रहा है, तो उसके कर्म का फल है। हमको उसमें विषाद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे विषाद में तो परेशान हो जाओगे, भजन ही नहीं होगा। फिर किस किस को सुखी करेंगे? कौन कौन सी सामने पेशगी होगी आपके, हम सबको सुखी कर दोगे क्या? किस भाई, कौन कौन क्या मांगे रखेगा? कोई चाहेगा कि तिलक मत लगाओ यार, हमें अच्छा नहीं लगता। तो क्या यार कंठी बांधे नाटक, हमें अच्छा नहीं लगता। बहुत से हम किसकी अच्छा अच्छा लगने की बात, हमको क्या अच्छा लगता है, शास्त्र सम्मत है कि नहीं, वैसे चलना है। तुमको जो दुख सुख भोगने को मिल रहा है, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा कर्म है, हमारे द्वारा नहीं होगा। अगर हमारे द्वारा किसी को पीड़ा पहुंचती, कष्ट पहुंचता है, हमने जान के पहुंचाया है, तो हम प्रभु से क्षमा मांगते हैं। अन्यथा फिर ऐसे संसार है, वो अपने आप सोचकर दुखी हो, सोचकर चिंतन बिगाड़ लियो, बात अलग है। तो इसलिए विवेक का आश्रय लो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ऐसे सीधे साधे आदमी कि यार वो दुखी, अब क्या करें हम? बहुत तरह के लोग होते हैं। देखो, अगर संसार में जीना है तो कुछ युक्तियां सीखनी पड़ेंगी। धर्म से चलो, हम कह रहे किसी का हित नहीं, पर कोई तुम्हारा अहित करने आ रहा है तो ऐसे थोड़ी बैठ जाओगे। कोई तुम्हें मारने आ रहा है तो बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जब ना बच पाए तो फिर भगवान की जैसी इच्छा हो। ऐसे हमें किसी को दुख नहीं देना है, लेकिन अगर कोई अधर्माचरण करने आ रहा है तो तुम्हें दुख हो या सुख इसकी परवाह नहीं। अब नहीं तो अगर आप ऐसे बाबा जी बनकर साधु हो, घर के सब बर्तन छिला ले जाएंगे तुमसे, तुम्हें जीना मुश्किल कर देंगे। एक बार नारद जी निकले तो एक गांव के लोगों ने कहा कि यहाँ का एक सांप बाम्बी में रहता है, बड़ा भयंकर, पूरा गांव डरता है। नारद जी दिव्य भाषा संपन्न भी थे। बामी के पास गए, उसको बुलाया, निकल है। बोले देखो, आज के बाद किसी को काटना नहीं, नहीं फिर हम तुम्हें दंड देंगे। 2-3 दिन बाद उधर से निकले तो घायल पड़ा था। बोले तुम्हारी दशा कैसे? बोले आपने की है। बोले हमने क्या किया? बोले रोक दिया था ना कि काटना नहीं, अब जो आता है वो ईंटा डंडा मार, हम बाहर निकलना मुश्किल है। बोले फुसकारने के लिए थोड़ी मना किया था, काटो मती, लेकिन फुसकार ऐसी मारो कि कोई नजदीक लावे। समझ रहे हो ला? तो ये जो सांसारिक लोग होते हैं, काटो मत, लेकिन फुसकार तो रखो कि तुम्हारी भाव में इतनी दम होनी चाहिए। अरे जीवन जीने के लिए मिला है, पवित्र जीने के लिए मिला है। हाँ, धर्म पूर्वक चलो। कोई अधर्माचरण कर रहा है तो तुम्हारी आंख में दम होनी चाहिए कि रेखा मत पार करना। रेखा पार हुए तो देखो, एक तरफ भीष्म जी हैं और एक तरफ भगवान हैं, और जब भीष्म विपक्ष में खड़े हैं, तो तान के बाण श्री कृष्ण को मार रहे हैं, साक्षात श्री कृष्ण, और उन्हीं के सेवक है, उन्हीं के भक्त है। खेल खेलना सीखो। कुछ एकदम सरल हृदय के जल होते हैं ना, तो उनको लगता है किसी को दुख न पहुंचे, किसी को क्षोभ। अब ये मुंह बनाए कैसे इसको प्रसन्न करूं, तो कभी नहीं प्रसन्न कर सकते। तुम ये लिख लो, हम अपनी बात कहते हैं। मान लो तुम तो गृहस्थ में रह के सोचते हो हम बाबा जी हैं, हमें लगता है मेरे द्वारा कभी किसी को भूल कर भी असंतुष्टता ना हो। और जब कोई असंतुष्ट जरा से दिखाई देता है तो मुझे लगता है क्या मेरे से गलती हो गई। फिर विचार आता है कि वो अपनी सोच में असंतुष्ट है, तो उसे हम कैसे सुधार सकते हैं? वो हमारी बात माने तो अभी सुखी हो जाए। हम भी नहीं सुधार सकते। अगर आप सुधरना ना चाहो ना, तो हम भाई भाई लगे रहेंगे, क्या होगा? आप बात मान लो, अभी बात सुधर जाए। और संसार तुम्हें अच्छा कहे कभी नहीं कहेगा, पक्का समझ लो, किसी भी तरह राजी नहीं है ये। एक आदमी घोड़े में, घोड़े को लेके जा रहा था, पिता थे उसके और वो था। पिता थोड़े बूढ़े थे, तो उन्होंने कहा पिताजी आप बैठ जाओ, हम पैदल चल रहे हैं घोड़ा पकड़े। 4 लोग मिले, बोले यार इस बुड्ढे को शर्म नहीं आता, लड़के को पैदल चलवा रहा है, घोड़े पे स्वयं बैठा जा रहा है। बोले बेटा तुम बैठ जाओ। आगे बोले, बोले जवान हो, शर्म आनी चाहिए, बूढ़ा पैदल चल रहा है, तुम घोड़े पे बैठे हो। बोले आओ पिताजी तुम भी बैठ जाओ। दोनों बैठ, बोले आराम का घोड़ा मिला होगा तभी दोनों चढ़े हो उसमें। बोले दोनों उतर जाओ। दोनों उतर, बोले से बेवकूफ, घोड़ा खाली जा रहा तुम, अब वो करे तो क्या करे? अब हमें ये बताओ कि घोड़े वाला करे तो क्या करे? संसार जीने दे, किसी की मत सुनो, दोनों आराम से बैठो और यात्रा करो। ये संसार अगर कि ये ना कहे तो कभी ये मानने वाला नहीं। चुप हो जाओ तो वो गाली देगा,
बोलने लगो तो वो गाली देगा। शांत अपने मार्ग में चलो, धर्म से चलो, तुम्हें लोग क्या कहते हैं ये सुनना बंद करो, तभी आगे बढ़ सकते हो। नहीं तो इस मार्ग में या कहीं भी आप देखो, जो लोग अपना कमा रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं, पड़ोसी ही उसको नष्ट करने के लिए विधान बनाते रहते हैं, वो जलते रहते हैं। अगर आप अपने को भगवान की शरण में रखकर भजन मार्ग में नहीं चलोगे तो ऐसे ही झगड़ा होता रहता है। आपस में घर परिवार के झगड़े और जेल और थाना पुलिस सब वो भोगते रहते हैं। विवेक है नहीं, पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। नाम जप करो, किसी को कष्ट मत दो। अगर कोई दुखी हो रहा है तो उसका भाग्य, उसका विचार, उसका चिंतन हमारे द्वारा कष्ट नहीं दिया जा रहा है।